अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। आज का टॉपिक है हमारा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस से जो ख़ता हुई थी तो उसके बारे में अल्लाह ने क्या फ़ैसला किया। देखिए, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा सलामुन अलैहा को ताकीद की थी कि आप जन्नत में हैं, लेकिन आप जो है इस शजर के पास मत जाइएगा और ना इसका कुछ खाइएगा। तो किसी किताब में सेब लिखा है, कहीं गंदम लिखा है, हम उस पर नहीं जाते। हम इस बात पे रहते हैं कि उनको मना किया गया था। तो जिस चीज़ को मना किया था उसको जो है फिर भी इन्होंने खा लिया, क्योंकि शैतान ने बरगला दिया, उन्होंने बहका दिया, उल्टी सीधी बातें बता दी ध्यान में, क्योंकि जहन को मुंतशिर करने का उसको अल्लाह ने हक दे दिया था। अब जब इतना सब कर दिया तो उनसे गलती हो गई। अब देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गलती होने के बाद वो गलती मान रहे थे। और देखिए, गालिबन सूरतुल आराफ, कुरान में सूरतुल आराफ में एक सूरत, एक आयत है पूरी कि रब्बना ज़लमना नफुसना, जो आगे उन्होंने मांगी हैं दुआएं, कि उसका हिंदी ये है कि ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया और अगर तूने हमें नहीं बख्शा तो हम खसारे में रहेंगे। तो देखिए, वो तो बल्कि इससे पहले ये है कि वो ढूंढ रहे थे कि मैं किन अल्फाज में अल्लाह से माफ़ी मांगूँ। तो अल्लाह ने वो अल्फाज भी अदा किए। तो जब अल्फाज आए तो आपने दुआ मांगी और कहा कि अल्लाह, हमसे गलती हुई और हमें माफ़ कर दे। तो अल्लाह ने उनको माफ़ किया। और तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अल्लाह ने जन्नत में ही उनको माफ़ कर दिया था। कई लोग सोचते हैं कि उनको सज़ा के तौर पे नीचे भेज, नहीं, जो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाना था वो अल्लाह ने किया, लेकिन माफ़ उनको जन्नत में ही कर दिया था। बाकी दुनिया जो बनाई थी, जो चलनी थी आगे, वो अल्लाह ने निज़ाम दुनिया के लिए भेजा। अब आ जाओ, हम इब्लीस पे आते हैं। इब्लीस को सीधे सीधे कहा गया कि भाई, तुम जो मेरा खलीफा है इसको सजदा करो। उसने सजदा नहीं किया। तो देखो, इख्तलाफ ऐसा किया, ठीक है, उसने इख्तलाफ किया और उसने मना किया, लेकिन जब अल्लाह ने कहा कि ये मेरा हुक्म है, तुम्हें इनको नहीं देखना है, पुतले को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो पुतला है उसको नहीं देखना है, तो ये मेरा हुक्म देखना है, लेकिन उसने उस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अब आप समझे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने गलती मान ली, लेकिन इधर इब्लीस से गलती हुई तो उसने गलती नहीं मानी, बल्कि अड़ गया, अकड़ गया। कुरान में लफ्ज़ है अकड़ गया वो। और फिर बाद में कहा कि अल्लाह, तूने मुझे गुमराह कर दिया। देखो, उसने और बहुतान लगा रहा, अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा रहा कि तूने मुझे गुमराह कर दिया। और फिर कसम खाई उसने कि अल्लाह, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इसे क़यामत तक इब्ने आदम की औलादों को बहकाता रहूँगा। और बहुत सारी चीज़ें जो उसने कहा। लेकिन अब देखिए अब आप देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम के बातचीत और उनके नज़रिए में गलती हुई, गलती मानी, अल्लाह से गलती मानी और दुआ की। इधर देखिए आप इब्लीस को, इब्लीस ने जो है गलती की और गलती करने के बाद गलती नहीं मानी, बल्कि और सरकश हो गया। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा लफ्ज़ है वो है सरकश। तो ये शैतान जिन जो होते हैं सरकश होते हैं, ये अपनी गलती नहीं मानते, ये सरकशी पे आ जाते हैं। और एक नेक इंसान जो दुनिया में आप ले लीजिए, इसी से आप दुनिया में ले सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का तो हो गया, लेकिन अब आप दुनिया में ले लीजिए। अगर दुनिया में कोई आदमी कोई बात होती है और उसको कहता है कि नहीं, ये गलती होगी, कोई बात नहीं, और उसको दरगुजर, लेकिन एक आदमी हो तो सरकश हो जाता है कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, वो आगे बढ़ाता है। तो इसी से कुरान के मुताबिक ये सब है कि हमें जो है समझना पड़ेगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती हुई, माफ़ी मांगी, इधर इब्लीस से गलती हुई, वो अकड़ गया। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, ये सरकश हो गया।